नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हर साल 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण और संवर्धन और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था, जिसमें बाघों वाले 13 से ज्यादा देश शामिल थे। वहीं इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाएगा, जिसमें देश के टाइगर रिजर्वों के अधिकारी और बाघों के संरक्षण में जुटे कई लोग इसमें शामिल होंगे, जो बाघों के संरक्षण और संवर्धन पर बात करने के साथ ही मानव वन्य जीव घटनाओं के साथ ही बाघों के कॉरिडोर्स पर भी बात करेंगे। गौरतलब है कि देश में बाघों के संरक्षण के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पहली बार 1 अप्रैल साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, जो आज भी काम कर रहा है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि इस साल ग्लोबल टाइगर डे उच्च स्तर से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिसको लेकर हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। डायरेक्टर ने बताया कि इसमें सभी टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, अन्य उच्च अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ ही बाघों के संरक्षण में नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाएं भी शामिल प्रतिभाग करेंगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल टाइगर डे जुलाई के महीने में 29 जुलाई को मनाया जाता है और ग्लोबल टाइगर डे इस वर्ष रामनगर में मनाया जाने का निर्णय लिया गया है उच्च स्तर से। इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें सभी टाइगर रिजर्व्स के फील्ड डायरेक्टर्स, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स और अन्य उच्च अधिकारी इसमें प्रतिभाग करेंगे और उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल कंजर्वेशनिस्ट भी इस कार्यशाला में आएंगे। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहेगा। एक बहुत खुशी की बात है कि जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, उस क्षेत्र को इस ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशंस के लिए चयनित किया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा इवेंट यहाँ पर ग्लोबल टाइगर डे के दौरान हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे। ग्लोबल टाइगर डे मनाने को लेकर कॉर्बेट पार्क के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कि आपको बता दें कि इस बार ग्लोबल टाइगर डे जो हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, इस बार कॉर्बेट नेशनल पार्क को मनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर पार्क प्रशासन के अधिकारी इस कार्यक्रम को कॉर्बेट पार्क में की अनुमति मिलने के बाद काफ़ी उत्साहित हैं। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कॉर्बेट पार्क का सौभाग्य है कि इस वर्ष ग्लोबल टाइगर डे कॉर्बेट को मनाने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में विश्व भर में जितने भी टाइगर पार्क हैं, सभी के अधिकारी इसमें भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर जो है बाघों के संरक्षण को लेकर जहाँ को चर्चा की जाएगी, तो वहीं मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लेकर भी कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्क प्रशासन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी और उन्होंने बताया कि एक अच्छा संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश में जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रही दर्जनों महिला जिप्सी चालकों ने शुक्रवार को कॉर्बेट पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। महिला जिप्सी चालक पारुल ठाकुर ने बताया कि कॉर्बेट पार्क में महिला जिप्सी चालकों की तैनाती को लेकर करीब 1 साल पहले उन्हें प्रशिक्षण कराया गया था। उनका कहना है कि आज 3 साल बीतने के बाद भी महिला जिप्सी चालकों को तैनाती नहीं मिल पाई है, जिस कारण महिलाएं बेरोजगारी के कगार पर है। उन्होंने कहा कि उन्हें नियुक्ति के नाम पर महज आज तक आश्वासन ही दिया गया है। महिला जिप्सी चालकों ने कहा कि जब तक पार्क में वाहन उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक उन्हें महिला गाइड के रूप में वैकल्पिक तौर पर तैनात कर रोजगार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगी। महिला जिप्सी चालकों की मांग को गंभीरता से लेते हुए पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा कि आगामी कुछ महीने में पार्क प्रशासन को वाहन उपलब्ध होने की संभावना है, जिसको लेकर उच्च स्तर पर अधिकारियों की वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक वाहन उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक पार्क प्रशासन द्वारा आगामी महीनों में गाइडों की ट्रेनिंग के चलते महिला जिप्सी चालकों को भी गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी और वैकल्पिक तौर पर उन्हें गाइड के रूप में तैनात किया जाएगा। महिला जिप्सी चालकों से आज वार्ता हुई है। इनकी ट्रेनिंग लगभग साल भर पहले हो चुकी थी और अभी वाहनों की उपलब्धता ना होने के कारण जिप्सीज़ या अन्य वाहन इनको उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। उनका ट्रायल अभी चल रहा है। हमारी कई कंपनी से बात हुई है, जिसमें फील्ड ट्रायल हमने लिया है। दूसरा इनका मुद्दा ये था कि जब तक ये ड्राइवर के रूप में इन लोगों को जिप्सी चलाने का मौका नहीं मिलता,
उस अवधि तक इनको नेचर गाइड की ट्रेनिंग करवा दी जाए, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में सभी जो नेचर गाइड्स हैं, जो जिप्सी ड्राइवर्स हैं, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रजिस्टर्ड हैं, उनका अलग अलग समय में वर्कशॉप्स होंगी। 3 वर्कशॉप्स ड्राइवर्स के लिए होंगी और 3 नेचर गाइड्स के लिए होंगी। तो इनमें जो लोग प्रतिभाग करेंगे और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करेंगे, उनको ही अगले सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन पर विचार किया जाएगा। और इसके साथ साथ गाइड्स की उपलब्धता प्रत्येक गेट के लिए कितनी है, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और इस पर अंतिम निर्णय हम लोग लेंगे जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। उसके बाद कितने और गाइड्स की हमें आवश्यकता है, उस पर भी विचार करने के बाद अग्रेतर कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। मेरा नाम पारुल ठाकुर। आज डायरेक्टर कॉर्बेट का घेराव क्या है? जी, हमारा पूरा मामला यह है, हम 3 साल से महिला जिप्सी चालक हैं। हम लोग 3 साल से बेरोजगार हैं। हमने सीएम सर को भी ज्ञापन दिया है, यहाँ के विधायक जी को भी ज्ञापन दिया, बट हमारे लिए कोई अभी तक रोजगार के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोग आज बहुत ही परेशान हो गए थे, लास्ट हो गया था, तो हम लोग इनसे डायरेक्टर सर से बात करने आए थे कि अगर आप हमें, जब तक गाड़ी नहीं आ रही है, आप हमें गाइड की ट्रेनिंग देके नेचर गाइड नियुक्त कर दिया जाए। ये इसलिए हमने सीएम सर को भी लिख के दिया है ये चीज़ कि जब तक गाड़ी नहीं आ रही है, आप हमें महिलाओं को नेचर गाइड बना दिया जाए। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग आज आए थे सर से बोलने कि अगर सोमवार तक का टाइम दिया था हमने सर को, अगर हमारी सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए, पर यह है कि हम लास्ट ऑप्शन, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये लोग हमने आज बताया था, लेकिन सर से हमारी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि 2 मंथ तक रुक सकते हो तो आप वेट कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। अगर 2 मंथ तक रुक सकती है महिलाएं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। कॉर्बेट नेशनल पार्क में महिला जिप्सी चालकों की नियुक्ति न होने को लेकर आज दर्जनों महिला जिप्सी चालकों ने पार्क कार्यालय पहुंचकर निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। महिला जिप्सी चालकों का आरोप था कि 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, उनकी ट्रेनिंग हो गई है, लेकिन आज 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, वो अभी तक बेरोजगार है, उन्हें पार्क में नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि जब तक पार्क में गाड़ियों की उपलब्धता नहीं होती है, तब तक उनको नेचर गाइड के रूप में समायोजित किया जाए। यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने महिला जिप्सी चालकों को आश्वासन दिया है कि 2 से 3 महीने में उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों बस अगर वाहनों की उपलब्धता पार्क में नहीं होती है तो ऐसे महिला जिप्सी चालकों को नेचर गाइड की ट्रेनिंग कराकर उन्हें उसमें समायोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये खबर तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।